हेलो, हाउ आर यू ऑल? दिस साइड आरती मालपानी फ्रॉम टॉम किड्स। और आज मैं ये दिक्कत सॉल्व करने आई हूँ कि कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करें। नो डाउट हर बोर्ड पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, बट फिर भी एक कंपैरिजन स्टडी आज हम इस वीडियो में देखेंगे, सो दैट आपको पता चले अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कौन से क्राइटेरिया आपको चाहिए। बिकॉज बोर्ड सारे ही अच्छे हैं, क्वालिटी एजुकेशन हर बोर्ड में है, बट हर बोर्ड का अपना यूनिकनेस है। एंड ये सबसे ज्यादा पेरेंट्स को पता है कि आपको अपने बच्चे के लिए कैसे देखना है। बहुत सारे फैक्टर्स है वो चूज करने के लिए, सो दैट ये कंपैरिजन स्टडी में आप देखिए कि कौन से फैक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं। एंड दिस बाय दिस कंपैरिजन स्टडी यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द राइट बोर्ड फॉर योर किड। सो लेट्स हैव अ लुक अराउंड ऑल बोर्ड: CBSE, ICSE, International Baccalaureate, and Cambridge, that is IGCSE. Number of schools in India for CBSE, it's 18,000, large number. For ICSE, it's 2,300. For IB, थोड़े कम है, 141, and for Cambridge, it is 335. ये इसलिए so that जब भी आपको एक रेंज मिले कि कौन सी स्कूल से आपको एक बहुत बड़ा वैरायटी मिलेगा कि कौन से स्कूल में से आपको चूज करना है। आपके सिटी वाइज देख सकते हैं, बिकॉज आईबी अगर लेते हैं तो बहुत कम सिटी में है आईबी। दैट वे यू कैन प्लान। नेक्स्ट इज अब मेन इंपॉर्टेंट की अप्रोच कैसा है, स्टडी अप्रोच कैसा है हर बोर्ड में। सो सीबीएसई में है जो मेन एम्फोसिस है सीबीएसई का, वो मैथ्स और साइंस पे है। सो दैट जब बच्चे सीबीएसई से पढ़ते हैं तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेडी रहते हैं। आईजीसीएसई में सारे के लिए इक्वल है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, बट इंग्लिश पे उनका फोकस थोड़ा ज्यादा है, उसमें इंग्लिश के सब्जेक्ट्स भी दो है। देन अगेन आईबी बोर्ड में भी सारे ही इसमें ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स और लैंग्वेज सब में इक्वल फोकस है। एंड सेम विद कैम्ब्रिज। सो सीबीएसई इसमें थोड़ा सा डिफर करता है, बाकी तीन बोर्ड आप देख सकते हो कि थोड़े सिमिलर है। नेक्स्ट, स्ट्रीम्स। अब 10th होने के बाद कौन कौन से स्ट्रीम्स आपको मिलते हैं। सो सीबीएसई में जब बच्चा 11th 12th सीबीएसई से करता है तो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये तीन स्ट्रीम में ही बच्चे मोस्टली बच्चों को एक्सपोजर होता है। आईसीएसई में भी वही है कि 3 स्ट्रीम्स विद सब्जेक्ट ऑप्शंस। अब ऐसा सीबीएसई में एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, कहीं वो नहीं भी रहता है, बट आईसीएसई जब लेते हो आप तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। आईबी बोर्ड में ऐसा है कि आपको 6 ग्रुप है, उसमें से हर ग्रुप में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। द ग्रुप्स आर लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज, दैट इज सोशल ह्यूमैनिटीज काइंड ऑफ थिंग, साइंस, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स। सो ये सारी चीजें लाइक म्यूजिक, ड्रामा, वो सब आर्ट के अंडर आता है। तो एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट काइंड ऑफ चीज है यहाँ पे, क्योंकि हर क्राइटेरिया से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। कैम्ब्रिज बोर्ड में कोई फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है, 70 ऑप्शंस है। आप अपना खुद का एक सिलेबस काइंड ऑफ थिंग आप अपना खुद डिजाइन कर सकते हो, आप सब्जेक्ट बकेट लिस्ट अपना खुद बना सकते हो। सो दीज आर द डिफरेंसेस विद सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज मैंडेटरी सब्जेक्ट क्या है। सीबीएसई में मैंडेटरी सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। आईसीएसई में इंग्लिश और एसयूपीडब्ल्यू ये जो है वो सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क एंड चैरिटी वर्क, लाइक सोसाइटी में क्या होता है उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और वो सब्जेक्ट आपको करना है कंपलसरी। देन आईबी बोर्ड की अगर बात करें तो क्रिएटिविटी, एक्टिविटी एंड सर्विस, CAS, इसका बहुत एम्फोसिस दिया है उन्होंने। इसको आपको पढ़ना ही है, बिकॉज आईबी इज नॉट जस्ट विद करिकुलर। एक आपका लर्निंग स्टाइल अलग है उनका, थॉट प्रोसेस अलग डेवलप करते हैं वो। एक्सटेंडेड ऐसे थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इनफैक्ट स्कोर करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दिस आर कंपलसरी सब्जेक्ट। थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड एक्सटेंडेड ऐसे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नो डाउट करनी पड़ेगी। देन अगर कैम्ब्रिज की बात करते हैं हम आईजीसीएसई की, तो ग्लोबल प्रोस्पेक्ट एंड रिसर्च ये कंपलसरी है यहाँ पे, क्योंकि ये इनका भी अपना एक अलग लर्निंग स्टाइल है, तो रिसर्च बेस्ड चीजें यहाँ पे ज्यादा है, एंड दैट इज बट ऑब्वियस कंपलसरी। सो ये आपको ध्यान में रखना है। देन मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इवेल्युएशन क्राइटेरिया, बिकॉज उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना हार्ड स्टडी करना है, कितने अवर स्टडी करना है, कितना रिगरस सिलेबस है। एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल कंसेप्ट। अब इनका इवेल्युएशन क्राइटेरिया ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको समझना भी और आपको याद करके लिखना भी है। दैट्स व्हाई एबिलिटी टू मेमोराइज, यहाँ पे रोट लर्निंग थोड़ा सा ज्यादा है सीबीएसई।
देन एबिलिटी टू सी आईसीएससी में भी है एबिलिटी टू मेमोराइज रिकॉल एंड अप्लाई कंसेप्ट, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस है, तो दिमाग खुद का लगाना है। ऐसा नहीं कि जो दिया है वो सिर्फ थोड़ा सा समझ गया, मगअप कर लिया, लिख दिया, मार्क्स मिल गए, नहीं, आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है, एप्लीकेशन बेस्ड रहिए। एंड यू नो वन थिंग, जब भी हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो दोनों ही चीजें जरूरी है। हमको याद रखना भी जरूरी है, हमको समझना समझना इसलिए कि हम कहीं भूल गए तो हमारे अंडरस्टैंडिंग से हम खुद लिख सके, और हमको याद इसलिए रखना है सो दैट हम कम टाइम में प्रॉपर लिखे, दैट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट जितना हमारे पास टाइम है एग्जाम लिखने के लिए उसमें हम सारी चीजें कवर करें, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, जब हमको याद होता है तो अच्छे से लिख पाते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग है तो अटक गए तो खुद के वर्ड्स डाल के लिख सकते हैं। देन आईबी बोर्ड में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर, एनालाइज एंड अप्लाई कंसेप्ट, इट डिमांड्स यू, राइट। सो इसमें भी एनालाइज करना है आपको, लाइक एक चीज अगर है तो ये सही है या गलत है, पहले कंक्लूजन, उस जंप कंक्लूजन पे जंप करने के पहले आपको कॉइन के दोनों ही साइड एनालाइज करने हैं, हर चीज को एनालिसिस भी करना है, कंसेप्ट भी अप्लाई करना है, और अंडरस्टैंडिंग, तो ये सारा इवेल्युएशन क्राइटेरिया इनका है। देन कैम्ब्रिज में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर, एनालाइज एंड अप्लाई कंसेप्ट, इसको कैसे और आप एक्सप्लोर कर सकते हो या कहाँ पे एप्लीकेशन के चांसेस है, रियल लाइफ में कैसा है, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है, दैट इज इवेल्युएशन क्राइटेरिया। एंड नो डाउट अदर बोर्ड्स में, आईसीएसई में भी इवेल्युएशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है एज कम्पेयर टू सीबीएसई। डिफिकल्टी लेवल, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। मोर स्कोरिंग आई सीबीएसई में है, मोर स्कोरिंग कंसेप्ट ऑफ डॉट लेस इन डेप्थ। सो स्कोरिंग ज्यादा आप कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा मगअप करके आप लिख के आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से लिखो तो आपको स्कोरिंग के चांसेस यहाँ ज्यादा है। बट क्योंकि इन डेप्थ आपका उतना वैसे क्वेश्चंस नहीं आते जहाँ पे आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। आईसीएससी में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, इट्स स्ट्रेटन स्कोरिंग कंसेप्ट डॉट एट एन एडवांस लेवल, क्योंकि एक उनका लेवल अलग है, कंसेप्ट बेस्ड है, वो एप्लीकेशन बेस्ड है, सो अगेन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। आईबी में डिमांडिंग करिकुलम, स्टूडेंट्स इवेल्युएट इन वेरियस वेज इन एडिशन टू रिटन एग्जाम्स, ऑफ कोर्स सीएस है, ऐसे है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, उसके अलावा आपको बहुत सारी अलग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सो बहुत सारी अलग चीजें हैं जहाँ पे आपको इवेल्युएट किया जाता है। सो डिफिकल्टी लेवल बहुत है आईबी में, बिकॉज आईबी डिमांड्स यू, आपको पूरा अपने आप को झोंकना है उसमें। इनफैक्ट आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते हो, आप कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करते हो, यहाँ से लेकर हर चीज आपको सीखने मिलेगी, आपको एक्चुअली अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आईबी में ऐसा है ना कि आपको बहुत सारी अदर चीजें भी पढ़नी है। Again, Cambridge be quite demanding. Student access all year round and on a variety of criteria. हर वक्त नई नई चीजें सीखते रहते हैं, दैट मीन्स हमेशा एंगेज रहना है कहीं ना कहीं। सो इसका भी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा ही है, इट्स नॉट इजी। सिलेबस, अब सीबीएसई में जो है वो इट प्रोवाइड्स प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, सीबीएसई के अपने खुद के टेक्स्ट बुक है, उसी में से मोस्टली आपको पढ़ना है, उसके बाहर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन विद द आईसीएससी उनका भी प्रिस्क्राइब अपने खुद के टेक्स्ट बुक है, डिफिकल्टी लेवल चेंज है, कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है सीबीएसई से, सिलेबस ज्यादा है, रिगरस है, बट उनका खुद का डिजाइन किया हुआ है। अब आईबी की बात आती है, इट्स प्रोवाइड प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक एज वेल एज रिकमेंडेड रीडिंग्स, कि आईबी के साइट पे भी आप जाते हो तो वहाँ पे रिसोर्सेस रहते हैं जहाँ से आप एक्स्ट्रा रीड कर सकते हो, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हैं जहाँ आपको अप्लाई करनी है, आपको क्रिएटिविटी लाना है, सोचने में कॉपी पेस्ट वाली चीज वहां नहीं चलेगी। सो जब क्रिएटिविटी लाना है, आइडिया लाना है, तो रिकमेंडेड रीडिंग्स हमारे पास, रिसोर्सेस, रेफरेंसेस हमेशा होने चाहिए, सो दैट यू कैन रीड देयर। अगेन आपका कैम्ब्रिज में डजंट प्रोवाइड प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, ओनली रिकमेंडेड रीडिंग्स, उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं है। नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाते हो, लाइक 10th के बाद मोस्टली, बट हाँ आपको गाइड जरूर करेंगे कि ये सारे रीडिंग्स है, आप इसमें से आप पढ़ो, कहाँ क्या इसके आगे क्या सोच सकते हैं, राइट। सो नो डाउट सीबीएसई करने के बाद, क्योंकि बच्चे साइंस और मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सीबीएसई में, सो एंट्रेंस एग्जाम के लिए वैसे ही बहुत अच्छे से रेडी रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। सो आईआईटी, जेडबलई, एआईट्रिपल, पीएमटी, लाइक व्हाट यू कैन से नीट, not PMT. So these are the things that students can think of these entrance exams here.
देन अगर आईजीसी आईसीएसई में जाते हो तो बिकॉज आईसीएसई में लैंग्वेज पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा है, उनका ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा फोकस है, तो आप ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम कि मेडिकल या इंजीनियरिंग ही माइंडसेट आपका नहीं होता है, आपका माइंडसेट बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। इनफैक्ट ह्यूमैनिटी स्टडी या लिटरेचर वाली चीजें भी आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, आगे के लिए सोच सकते हो। आईबी बोर्ड, नो डाउट आईबी बोर्ड इस इंडिया में तो है। आईबी बोर्ड का माइंडसेट हमारा मोस्टली ये होता है कि जिनको अब्रॉड जाके पढ़ना है, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ना है, वो ऑप्ट करते हैं आईबी बोर्ड के लिए, बिकॉज ये ग्लोबल करियर की अपॉर्चुनिटी आपको देता है, आपको प्रिपेयर वैसे करता है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, एमआईटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज के डोर आपके लिए ओपन है आईबी के थ्रू। And again, for Cambridge also, students are mostly aiming for foreign universities because international baccalaureate and Cambridge IGCSE ये दोनों ही इंटरनेशनल बोर्ड है। सो जब बच्चे इसमें से पढ़ते हैं तो एक माइंडसेट थोड़ा सा पेरेंट्स का, बच्चों का, दोनों का ही फिक्स होता है कि हमको आगे फर्दर स्टडीज के लिए, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाके पढ़ना है। So this is all about the basic thing, and again budget wise भी देखो आप, तो बजट भी डिफरेंट डिफरेंट है, नो डाउट कैम्ब्रिज आईबी बोर्ड का बजट ज्यादा है एज कंपेयर टू सीबीएसई एंड आईसीएसई। एंड वन मोर थिंग, सीबीएसई स्कूल्स आपको बहुत सारे हैं, 18,000 प्लस। तो जब आप, अगर आपका जॉब चेंजिंग है, आपको, आप ऐसे जॉब में हो पेरेंट्स की जहां आपको हर 2-3 साल में शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ज्यादा टेंशन नहीं है स्कूल ढूंढने की। वो आईसीएसई में थोड़ा हो सकता है बिकॉज ब्रांचेस नहीं होती है या सेंट्रलाइज स्कूल्स कम है आईसीएसई में, सो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट अगेन, कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, आपके बच्चे का कैपेबिलिटी आपको पता है, आपका घर का एनवायरनमेंट आपको पता है, आपका बजट आपको पता है, एंड रेस्ट ऑफ दी चीजें, ये क्राइटेरिया देख के आप बेस्ट बोर्ड अपने बच्चे के लिए चूज करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।